यह घटना बिहार के एक छोटे कस्बे की है, जहां 16 साल का अनिकेत हर दिन रात को कोचिंग के बाद पैदल घर लौटता था। उसका रास्ता एक पुराने सुनसान रेलवे पुल से होकर गुजरता था। गांव वालों का कहना था कि उस पुल पर रात के समय कोई नहीं जाता, लेकिन अनिकेत इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उस रात मौसम काफी ठंडा था और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अनिकेत जैसे ही पुल के बीच पहुंचा, उसने देखा कि आगे पटरियों के पास एक आदमी खड़ा है। वह हल्की रोशनी में भी बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं हो। अनिकेत ने धीमी आवाज में पूछा। चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? रात काफ़ी हो गई है। उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, इतनी धीरे कि अनिकेत को हड्डियों की चरमराहट तक सुनाई दी। उसकी आंखें सफेद थी, पूरी सफेद, और होठों पर एक पतली अनजान सी मुस्कान थी। उसने कहा, मैं अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ। अनिकेत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आदमी अचानक उसके ठीक सामने आ गया, जैसे पलक झपकते ही अपनी जगह बदल ली हो। उसने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। अनिकेत डर के मारे जम गया। अचानक उसके पैरों के पास किसी पुराने जूते की आवाज आई, क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे कोई अदृश्य यात्री पटरियों पर चल रहा हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और वह आदमी एकदम गायब हो गया। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। घर पहुंचकर अनिकेत ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसके बेड पर एक पुरानी जंग लगी रेलवे की टिकट पड़ी थी और उस टिकट पर लिखा था, एक तरफा यात्रा। भला आज रात 12:15। उस रात ठीक 12:15 पर अनिकेत के घर के बाहर से ट्रेन के गुजरने की आवाज आई, जबकि उसके कस्बे में रेलवे लाइन कई साल पहले बंद हो चुकी थी। आज तक अनिकेत उस टिकट को नहीं छूता और उस पुराने रेलवे पुल पर कभी वापस नहीं गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।